हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं सागर भाई एनके जी महाराज फिर एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत प्रकार से हमको बताया दोस्तों कि किसी ने मेरे घर के ऊपर काला जादू किया है, तो मैं कैसे उसे बढ़िया से जानूं, कैसे जान पाए कि हमारे ऊपर सही में मेरे घर के ऊपर काला जादू किया है। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज कि हम कैसे जाने। कोई भी बाबा आता है तो वो कह देते हैं कि आपके घर के ऊपर काला जादू है, आपके घर के ऊपर काला जादू है, आपके घर के ऊपर किया हुआ है। तो और मैं घर में काम भी कराता हूँ, घर बंधन किया, मैंने बहुत बाबाओं से घर बंधन किया, लेकिन मेरा घर ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या कारण है? आप मुझे एक शब्दों में बता दीजिए कि मेरे घर में काला जादू किया हुआ है कि नहीं। यदि मैं इसे कैसे जानूं, मैं ये जानना चाहता हूं। तो मैं आपको एक सिंपल सा उपाय आपको हम बताएंगे दोस्तों, और एकदम गारंटी और फुल पावर चीज। यदि आपके घर के ऊपर काला जादू किया है, किसी ने कोई करतूत किया है दोस्तों, तो 100% वो रिजल्ट 1,00,000% देगा आपको दोस्तों। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं वैसे भी हर वीडियो में बताता हूं कि मैं कोई भी चीज यूट्यूब पर गलत नहीं छोड़ता हूं। यदि किसी ने आपके घर के ऊपर काला जादू किया है, आज तक ऐसा आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिला होगा दोस्तों। और मैं तो यही कहूंगा कि मेरे चैनल को छोड़ के आपको शायद किसी में सही मिलेगा। तो क्योंकि मैं जांचा परखा सब कुछ छोड़ता हूं यहाँ पे, वैसे नहीं। तो घर के ऊपर यदि आपका काला जादू किया है दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? घर के ऊपर या किसी के ऊपर काला जादू किया है, या किसी ने जादू टोना करके छोड़ा है दोस्तों, जो आपके घर में तरह तरह का परेशानियां आ रहा है, बार बार बच्चे के ऊपर, पैसे के ऊपर, या कोई एक्सीडेंट हो रहा है, भयानक घटना हो रही है दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको एकदम लाखों में एक सटीक उपाय बताऊंगा, जो आपको लाखों प्रतिशत बताएगा कि आपके घर में काला जादू किया है या नहीं किया है। तो देखिए, आप अपने से, किसी बाबा का जरूरी नहीं है दोस्तों, आप अपने से सब कुछ कर सकते हैं। तो करना क्या पड़ेगा? तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा एक खेत में। वो कौन सा खेत होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो वो खेत है दोस्तों, किसी का भी खेत में आप जाइए, 72 के खेत उसे बोला जाता है। वो जो खेत है दोस्तों, बड़ा खेत होना चाहिए। 72 मतलब होता है बड़ा खेत। तो उस खेत में जाकर के, किसी का भी खेत में जाकर के आप अमावस्या के दिन में मिट्टी लाना है दोस्तों। कौन सा मिट्टी लाना है दोस्तों? वहां पे देखना है चूहा। चूहा जो है खेत में मिट्टी निकालता है दोस्तों, ऐसे अपना बिल बनाता है, घर बनाता है। जब वो छेदा करता है खेत में, तो उस खेत से आपको मिट्टी लाना पड़ेगा इतना, ठीक। मिट्टी ले आइए, और मिट्टी ला करके उसे, मिट्टी को गोंद लीजिए, सान लीजिए, उस मिट्टी को मिलाकर, और 10 टो कपटी बनाना है दोस्तों। कपटी आप लोगों ने देखा होगा कैसे कपटी होता है, वैसे कपटी ऐसे होता है दोस्तों। तो गड्ढा होता है उसमें, और जैसे चाय पीते हैं तो वो भाड़ हो गया, उसी प्रकार सेम होता है। लेकिन वो होता क्या है, वो ऐसे होता है कपटी, और वो भाड़ चाय पीने वाला, और वो जो कपटी होता है दोस्तों ऐसे होता है, छितराया हुआ, ठीक है ना। तो कपटी बनाना है आपको उस मिट्टी का, कच्चा कपटी, घर में बैठ के 10 कपटी बनाना है दोस्तों, याद रखिएगा। 10 कपटी बना करके अमावस्या के रात में, अमावस्या के दिन में लाना है आपको मिट्टी, जाके छुप करके भोर में, अमावस्या में, और वही फिर रात में आपको सब क्रिया करना है। मिट्टी का वो बनाना है, वो थोड़ा सूख जाएगा दोस्तों, या आप सुबह भी बना सकते हैं कभी बना करके, और इसके बाद रात, ये क्रिया आपको रात में ही करना है। क्या करना है? जब सब सो जाए दोस्तों, तो आपको धान लाना है। धान जानते हैं ना, चावल जो निकलता है धान से, उस धान को लाना है। कितने धान लाना है? वैसे आप ज़्यादा ला सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए केवल 25 धान। और वो 25 धान से आपको ना समूचा चावल निकालना है, ऐसे नाखून से खोद खोद के, ऐसे धान को निकाल देंगे, उसका छिलका, और वो चावल निकालेंगे। पूरा चावल निकालना चाहिए दोस्तों, टूटना नहीं चाहिए। यदि टूट गया तो फिर दूसरा चावल धान ले लीजिए, उससे निकाल लीजिए। यानी आपको 25 चावल चाहिए, ठीक है। 25 चावल लेके जो ये क्रिया कर रहे हैं आप, कोई जाने नहीं, किसी को बताना नहीं, घर में भी नहीं बताना, आप गार्जियन है आप कीजिए, ठीक। और ये करके दोस्तों, और एक कपटी लिए, उसके ऊपर 5 चावल रखे, फिर एक कपटी लिए, उस तरह, इस तरह करके आपको ना पांचों कपटी में 25 चावल हो जाएगा दोस्तों, 5-5 करके। तो 25 चावल आपका पूरा हो जाएगा। ये एक कपटी जो कहाँ रखना है? आपके घर के जो मेन कोना है, पूरब का एक कोना, पश्चिम का एक कोना, दक्षिण का, उत्तर का कोना, वहां पे आपको घर के अंदर में
रख देना है। ठीक है दोस्तों, घर के अंदर में रख देना है वो चारों कोना में, और एक कपटी जो बचेगा दोस्तों वो बीच अंगना में रखना है। और अगर अंगना ना हो तो क्या करना है, बीच जगह में रख दीजिएगा उसको, और बीच जगह में रख के सबके ऊपर ना कपटी एक ढक दीजिएगा दोस्तों। आप याद रखिएगा जब कपटी बनाइएगा तो मुंह उसको ना पक्की पर ऐसे बैठा बैठा के बनाइएगा, ताकि कहीं छेद ना रह जाए। दोनों कपटी का ऊपर नीचे कपटी का वो सेम ढक्कन हो जाए, ढक जाए, ताकि चींटी भी उसमें ना घुस सके दोस्तों। तो ऐसे बना करके इसके बाद आप वैसे ढक के रख दीजिएगा दोस्तों, यानी 5 कपटी और उसके ऊपर 5 कपटी ढक दिए। और सुबह सबसे पहले उठना है आपको, उठ करके, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, उठ करके और देखना है कि कपटी का कौन सा चावल गायब है। ये पूरब तरफ का कपटी का चावल गायब है, पश्चिम का, किधर का कपटी का चावल, एक भी चावल अगर गायब हो गया तो आप समझ जाइए कि उधर दिशा से आपके घर में टोना टोटका किया हुआ है। यदि आपके कपटी में सब चावल रह गए दोस्तों तो आप समझिए आपके घर में किसी ने कोई जादू टोना नहीं किया है। तो दोस्तों ये आपको सबसे पहले बताए, और यदि आपको समझ में आया कि ये तो हुआ और मेरे घर में प्रॉब्लम है, तो आपको फिर क्या करना है, फिर मिट्टी लाना है जाके, और ला करके इस बार घर के बाहर कोना में रखना है। समझ गए, बाहर के कोने में उसी तरह आपको ढक के रखना है, घर से बाहर में। देखिएगा दोस्तों, यदि आपके घर में किसी ने कुछ किया है तो निश्चित वो आपके घर का बता देगा कि आपके घर में किया है या ना किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको कुछ कंफ्यूज हो रहा है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, नंबर पे फोन कर सकते हैं, डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं दोस्तों। जो भी हम छोड़ते हैं यूट्यूब में लाखों % सत्य है दोस्तों। तो नमस्कार।